नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद जो प्रॉपर लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन में घर पर हैं। और सबसे पहले हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस वाले और हमारा स्टाफ, सफाई स्टाफ जो प्रॉपर मदद कर रहा है लोगों को जागरूक कर रहा है और दिन रात सेवा में लगे। मैं उनको सल्यूट करता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि अब आप लोगों को भी निवेदन करूँगा, घर पर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियली हम लोग तो वैसे सफ़र कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर वही है, आपका सपोर्ट, आपका उत्साहवर्धन, जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों में जागरूकता लाएंगे, हम उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे और इतना ही इस बीमारी से एक दूसरे को रोक पाएंगे। तो ऐसा ही मैंने सोचा कि कुछ लाइंस हैं, कुछ पंक्तियां हैं, वो मैंने इसी लॉकडाउन के ऊपर लिखी कि लॉकडाउन चल रहा है तो अभी क्या क्या दिक्कत हुई है, जिनको जिनको दिक्कत हुई है उनके लिए मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। तो मैं वो आपको सुनाता हूँ और निवेदन करता हूँ, अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और तो लॉकडाउन पे लोग कैसे घर पे टाइम पास कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं उसके लिए कुछ चंद लाइनें लिखता हूँ, सुनिएगा। चंद लाइनें सुनाता हूँ मैं आपको। जितने लिखे थे याद वो सवाल आ गए, जितने लिखे थे याद वो सवाल आ गए, शहरों से लौट कर के सरे लाल आ गए, शहरों से लौट कर के सरे लाल आ गए, और शहरों के सारे ब्यूटी पार्लर बंद क्या हुए, शहरों के सारे ब्यूटी पार्लर बंद क्या हुए। आगे की लाइन सुनिएगा। शहरों के सारे ब्यूटी पार्लर बंद क्या हुए, होठों पे भाभियों के कितने बाल आ गए, होठों पे भाभियों के कितने बाल आ गए। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो समस्या हुई ना, हमारे बगल में एक शुक्ला जी हैं, एक नंबर के रसिया आदमी, मतलब इस कदर रसियापन है उनके अंदर कि अगर आप उनका मोबाइल भी देखोगे तो पट्ठा मोबाइल की बैटरी तक 69 रखता है। एक नंबर, कभी भी मोबाइल की बैटरी तक चेक कर लो तो वो भी 69 मिलेगी, इस कदर रसिया आदमी है। तो अभी हमको मिले उस दिन, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताइए लॉकडाउन है, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोला यार समय यार दिक्कत तो है भाई। हमने क्या दिक्कत है? बोले यार वो सब यार मास्क और नकाब लगा के निकल रहे हैं, तो यार हमने कहा तो क्या दिक्कत होगी इसमें? बोले यार दिक्कत ये हो गई कि नकाब और मास्क के चक्कर में यार दो बार हम अपनी वाली को छेड़ बैठे थे, तो छेड़ नहीं पा रहे हैं, बड़ा दिक्कत हो गई है। मैं भी उनको देखकर ये लगता है कि यार जब लोग अपना अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं, तो मैंने उनको देखकर ये चीज़ सोची, मैंने गजब ही एंटरटेनमेंट है। अभी मैं उनके घर गया तो वो हमसे बोले, बोले बैठो बैठो बैठो, आए मेरे पास, बोले यार एक बात पूछनी थी। हमने पूछिए। बोले यार वो जो हीरोइन है ना, हमने कौन सी? अरे वही जो टीवी में आके वो हाथ साफ करना बताती है। हमने कहा हाँ हाँ हैं बहुत सारी हीरोइन है। नहीं 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 वो जो फौरनदीस है जो। हमने कौन? बोले वो जो अभिनेत्री फौरनदीस। मैं भी कंफ्यूज हूँ, फौरनदीस कौन है? हमने कहा हम समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए। अरे वो फौरनदीस बड़ी पिक्चरें की यार, सलमान खान के साथ ही पिक्चर की है यार, वो बढ़िया हीरोइन है यार, क्या नाम है वो फौरनदीस? हमने जैकलीन फर्नांडिस। बोले हाँ 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 वही बात कर रहे थे, जैकलीन फर्नांडिस की। हमने कहा तो? बोले यार ये उसका वीडियो लगा दो यार। तो मैंने उनका वीडियो लगा के दे दिया, जो उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट किया था कि हाथ साफ कैसे करना है, तो मैंने दिया। अब वो शुक्ला जी उसी वीडियो को 10 से 12 बार रिवाइंड कर करके देखे पड़े हैं। हमने की बात बताइए, आप देख क्या रहे हैं, इसको क्या समझ में आ रहा है? बोले समझने की तो ऐसी की तैसी यार, बस चलने तो मज़ा आ रहा है। तो हमने कहा कि यार अल्टीमेट होते हैं यही शुक्ला जी थे। इन्हीं शुक्ला जी ने क्या किया, इनकी 4 शादियाँ हुई थी। अच्छा, चारों शादियाँ की
पहली बीबी 1 साल में मर गई, दूसरी 2 साल में मर गई, तीसरी 3 साल में मर गई और चौथी तो मंडपी में मर गई थी। इस कदर का उनका रिकॉर्ड रहा है। अब एक दिन वो ऑफिस में थे, यही शुक्ला जी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ऑफिस में थे, अब इन्हीं के ऑफिस में इन्हीं कोई कलीग होगी, बड़ा परेशान, अभी लॉकडाउन जब थे शुरू में स्टार्टिंग हुई थी तब की मैं बात बता रहा हूँ, इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ था, तो अपने ऑफिस में थे। तो उसको महिला को रोक दिया हुआ, इसकी स्कूटी का चालान वालान काट जाएगा, तो बड़ी परेशान होकर आती है ऑफिस में, अपना बैग फेंकती है, चिल्लाती है और फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि हे भगवान, मेरा तो कोई भी कुछ ही नहीं है, मैं तो परेशान हो गई हूँ, हे भगवान इससे अच्छा तो मुझे मौत दे दे, मुझे मौत भी नहीं आती कि मुझे मौत आ जाए। पीछे से बोलते हैं, बोले काम करो शुक्ला जी, शादी कर लो, बड़बड़ा के आ जाएगी मौत। तो ये हमारे कानपुर का ये जो हमारे शुक्ला जी हैं, ये कानपुर के बहुत बड़े हमारे बहुमूल्य लोग हैं, जो धरोहर है हमारे कानपुर की। चलिए मैं आगे चलता हूँ, कुछ सुनाता हूँ आपको कि अच्छा, अब इस समय कोई कहीं जो जहाँ पर वहाँ फंस गया है, तो मैं वहाँ से आपको सुनाता हूँ कि क्या दिक्कतें हो गई हैं। हस्बैंड, अभी क्या है कि कपल्स होते हैं, हस्बैंड फंस गया, अब वो हस्बैंड अपनी व्यथा बता रहे हैं लोगों को। वो क्या कह रहा है कि करके शादी हम तो आफत झेल रहे हैं, करके शादी हम तो आफत झेल रहे हैं, ससुराल वाले संग तो मेरे खेल रहे हैं, ससुराल वाले संग तो मेरे खेल रहे हैं, और एक दिन जो मायके वाले उसके आ गए, और एक दिन जो मायके वाले उसके आ गए, सालों के डर के मारे रोटी बेल रहे हैं, सालों के डर के मारे रोटी बेल रहे हैं, हमने दिया था सूट वो अब गाउन हो गया, हमने दिया था सूट वो अब गाउन हो गया, सीधा सा सादा सा ये गाँव टाउन हो गया, सीधा सा सादा सा ये गाँव टाउन हो गया, अरे मेरी खुशियों को जाने किसकी नजर है लगी, मेरी खुशियों को जाने किसकी नजर है लगी, बीवी गई थी माई के लॉकडाउन हो गया, बीवी गई थी माई के लॉकडाउन हो गया। एक एक्सपीरियंस और शेयर करता हूँ, एक अनुभव शेयर करता हूँ। अरे कानपुर के लोग ये सबसे ज़्यादा परेशान हो गए। अभी खाली टाइम है, घर के अंदर ही हैं, कहीं कुछ निकलना नहीं होता है, परेशान हो गए हैं, तो मैं टाइम पास कैसे कर रहे हैं। वो बगल में किसी को छोड़ने आया तो एक रिक्शा वाला जा रहा था, तब घर के बाहर चाचा खड़े थे, वो रिक्शा वाले भानते को रिक्शा आया, रिक्शा 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 खाली हो। रिक्शा वाला बोला हाँ, बोले ले फिर पजामे का नाड़ा बांध दे। अजब ही हो गया यार, अजब ही चीज़ें जहाँ चल रही है हमारे यहाँ। हमारे बगल में एक और कवि हैं, बहुत बढ़िया बड़े लेवल के कवि हैं, तो अब बेचारे, अब मैं भी आया हूँ तो मैं भी देख रहा था उनको, बाहर पुलिस लगी हुई है, गली में गश्त कर रही है। अब ये भाई साहब पुलिस गश्त कर रही, फिर भी एक बार बाहर आते हैं, बाहर आके अंदर भाग जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर अंदर भाग जाते हैं। अच्छा, पुलिस वाले इनको देख रहे थे, अब ये 3-4 बार बाहर आते हैं, पुलिस को देख के अंदर भाग जाते हैं। तो जैसे ही 5वीं बार बाहर आते हैं, पुलिस वाले इनको पकड़ लेते हैं, बोले इधर आओ, तुम इधर आओ, कवि महोदय ये क्या चल रहा है तुम्हारा, पता है तुमको लॉकडाउन है, तुम ये बार बार घर के बाहर भाग रहे हो, बार बार घर के अंदर जा रहे हो, चाहते क्या हो तुम। कवि महोदय हाथ जोड़कर उनसे बोले भाई साहब, बोले लॉकडाउन मेंटेन करने में हमारे इरादे तो नेक हैं, लॉकडाउन मेंटेन करने में हमारे इरादे तो नेक हैं, आपके सामने हम तो हमारे घुटने भी टेक हैं। भाई साहब लगा है जोर से प्रेशर, तो घर से बाहर भागे, क्योंकि घर में है 10 लोग और लैटरिन बनी खाली एक है। तो ये दिक्कतें यहाँ कहीं लोग निकलना नहीं चाहते, लेकिन उनकी बातें समझो कि परेशान हैं, क्या करें। अभी मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा और सब बढ़िया, बोले हाँ यार बस कट रही है। अरे क्यों, बगल में एक बोला अभी भी कटवा के आए पुलिस वालों से। तो अलग ही क्या चल रहा है हमारे कानपुर में लोगों की व्यथाएं अलग होती हैं। यही हमारे बगल में ऐसे मैं वॉक कर रहा था,
सब लोग बातें चल रही थी। बगल में कट्टर कांग्रेसी निकले, तो हमने बोला अंकल नमस्ते। बोले नमस्ते। हमने बोला और लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कहीं कुछ बोलना चाहेंगे? बोले हम जो है मोदी जी की तारीफ करना चाहेंगे। हमने कहा अरे यार कांग्रेसी हो के मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। बोले तो हमने बोला अंकल आप तो कांग्रेस, अरे कांग्रेसी हैं यार, तो हैं यार, लेकिन हम मोदी जी की तारीफ इस बात पे करेंगे, ये जो तालियां बजवा दी थी, ये जो घंटी बजवा दी थी, बहुत बढ़िया काम किया। हमने कहा तालियां बजवा दी थी, इसमें आपका क्या फायदा? अरे यार बउआ यार तुम समझ नहीं रहे हो यार, अरे यार तम्बाकू खाएंगे यार, परेशान हो गए, घर में रहा दिन भर तम्बाकू खा परेशान हो गए। उस दिन तालियां बजी, घंटियां बजी, तब ताली की धोखे 3 बार बना खा रही है तम्बाकू। अब ताली बजन खा ली ना, एक बार निवेदन हो रहा थोड़ा सा मोदी से कही तो तालियां बजवा दें करें डेली शाम को, तो हम एक बार तम्बाकू खा लें करें यार, तम्बाकू बड़ी दिक्कत हो गई है। तो ये समस्या हो गई लोगों की, अपना अपना व्यथा बताया करते हैं। अच्छा हमारे कानपुर में क्या है कि अलग ही लेवल का क्रेज चलता है यहाँ पर। आप किसी से कुछ बोलो, एक भाई साहब आए, मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनको बोला, हमने कहा और क्या चल रहा है? बोले यार सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बेहतरीन एक नंबर। हमने कहा अच्छा। बोले यार ये लोग हमें बड़ी गुस्सा आती है। हमने किस पे? बोले यार ये सब आ जाते हैं टीवी बताया करते हैं हाथ सफाई के बारे में, हाथ सफाई के बारे में, यार हाथ साफ करो हाथ। तो हमने कहा इसमें बुरा क्या है, तो अच्छी बात। अरे यार हम कक्षा 2 में रहे तब से हाथ साफ कर रहे हैं यार। तो हमने कहा तो ये तो उन्होंने बताया तो अच्छी बात है वहाँ। अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो यार। हमने कहा जी। कहते तुम अपन हाथ मिलाओ। हमने कहा अच्छा। बोले 1 मिनट के अंदर तुम्हारी अंगूठी मेरे पास होगी, इससे अच्छी हाथ सफाई कोई कर सकता है? हमने कहा वाह यार क्या कहने हैं आपके। तो यहाँ की बात ही अलग होती है। हमारे यहाँ कानपुर में क्या होता है, पर्टिकुलर एक मोहल्ले में नामकरण कर दिया जाता है। एक पर्टिकुलर एक आदमी है, उसका नाम मामा रख दिया। अब पूरी गली उसको मामा के नाम से बुला रही होगी। किसी का नाम फूफा जी रख दिया तो उसको पूरी गली फूफा जी बुला रही होगी, पूरा मोहल्ला। किसी का नाम दद्दा रख दिया, पूरी गली पूरा मोहल्ला उसे दद्दा बुला रहा होगा। ये बड़ी हमारे यहाँ कानपुर में चलता है। तो इवन उनको गली तो गली उनके बच्चे भी खुद बुला रहे होते हैं मामा जी। वो भी एक डॉक्टर्स लोग चेकिंग कर रहे थे अपना कि क्वारंटाइन टेस्टिंग कर रहे थे। वो डॉक्टर्स कुछ नर्स आई, नॉक किया, अंदर से भागते हुए 2 बच्चे निकले। बोले बेटे अपने पापा जी को बुलाओ। बोले एक बार। बोले मामा। बोला कोई मिलने आया है। डॉक्टर जी परेशान कि मामा क्यों बुला रहे अपने बच्चों को। अच्छा वो सुन नहीं रहे थे तो उन्होंने बोला बेटा एक काम करो भी माँ को बुला दो। अंदर से माँ आई। उन्होंने बोला वो आपके हस्बैंड से मिलना है। बोले 1 सेकेंड। बोले मामा जी नीचे आइए। अच्छा नर्स फिर परेशान कि ये पत्नी भी मामा जी बुला रही है, ये चल क्या रहा है यहाँ पर। मज़ेदार बात अब ये निकली जब वो ऊपर से आए नीचे। बोले भाई साहब आप हैं? बोले नहीं मामा जी हम ही हैं। तो ये दिक्कतें चल रही है हमारे कानपुर में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन चल रहा है भाई, घर पे रहो, कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा 3-13 मत करो वरना पुलिस वाले काम 35 कर देंगे एक बार में, ठीक है। सहयोग करो पुलिस का, कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मसाला खाने में बहुत दिक्कत हो रही। एक हमको मिले अभी बगल में मिश्रा जी, बोले आओ यार बैठो बैठो बैठो। मैंने कहा जी जी जी। बोला एक बात बताया तुमको, लॉकडाउन का वो बढ़िया काम किया है। मैंने कहा अच्छा। बट एक दिक्कत हो रही है। ने क्या? बोले यार मास्क नहीं लगवाना चाहिए। ने क्यों? बोले मास्क लगा लेते थूकने बड़ी दिक्कत हो रही है। हम कहा हाँ। बोले यार बार बार मास्क हटाओ, बार बार थूको, बार बार मास्क हटाओ, बार बार थूको। हमने कहा ये बात तो। बोले कई बार तो भूल जाते हैं, साला मास्क लगा लगा थूक लेते हैं, तो मुँह के ऊपर थूक लेते हैं पूरा। हमने कहा अच्छा हाँ जी बात तो सही है ये।